पहले आप लोगों से पूछूंगी कि क्या आप लोगों ने अमालीक का नाम सुना है कभी? बाइबल में पढ़ा है कहीं अमालीक, अमालीकी कौम, नस्ल, लोग? कभी पढ़ा, सुना? जी, पास्टर ज्योतिष कह रहे हैं उन्होंने पढ़ा। हाँ जी, हाँ जी, अमालीक हमने बाइबल में पढ़ा है, हमने सुना है अमालीकी लोगों के बारे में कि ये लोग ऐसे थे जिनसे खुदा को नफरत थी। ये लोग वो थे, एक नस्ल, एक कौम जिससे खुदा को नफरत थी और जिसके लिए खुदा ने साउल बादशाह को हुक्म किया था, कमांड की थी कि आप इस नस्ल की, इस कौम को जब जाओ हलाक करो तो इनके मर्द, औरत, नन्हे बच्चे, शीरख्वार बच्चे, बल्कि हर एक चीज, गाय, बैल, गधे, सब कुछ उनको मार डालना। तो आज हम मिलके सीखेंगे, मैं आपके साथ भी मिलके सीखूंगी कि ये अमालीक कौन है, और हम सब के अंदर कोई ना कोई अमालीक है। आज हमने अपने अपने अंदर जो स्पिरिचुअल हमारा इनर बीइंग है, हमने उसके अंदर अपने अपने अमालीक को खोजना है, उसके ऊपर गालिब आना है, उसको क्रूसीफाई करना है, उसको किल करना है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आए हम सब चंद हवाला जात को देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे निर्गमन, खुरूज, एक्सोडस, उसका 17वां बाब, 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुरूज, एक्सोडस, निर्गमन, उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत। वहां पे हम देखते हैं खुदा ने अमालीक के बारे में क्या कहा। इस कौम को खुदा बहुत ही बेहद नफरत करता था अमालीक से। मैं आपको बताऊं, अमालीक इसका मतलब, लफ्जी मतलब क्या है? ऐसे लोग जो लिकअप करें। प्रेज द लॉर्ड शनास। ऐसे लोग जो चाटते रहे किसी चीज को, लिकअप करने वाले लोग। तो हम देखते हैं खुरूज 17, 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत। वहां आप लोग, सब लोग अपने माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप अपने माइक म्यूट कर दीजिएगा। थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ निकालिए खुरूज, उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावन ने क्या कहा? तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और योशुआ को सुना दे कि मैं अमालीक का नाम व निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा डालूंगा। क्या ऐसी खास बात थी जो खुदा को अमालीक से इतनी हेट थी कि खुदा ने कहा कि मैं अमालीक का नाम व निशान इस दुनिया से मिटा डालूंगा। इसके साथ एक और हवाला देखते हैं। आप डिट्रोनमी, इस्तिश्ना, आप में से कोई हिंदी में प्लीज लिखता जाए। डिट्रोनमी उसका 25वां बाब, डिट्रोनमी उसका 25वां बाब और उसकी 17वीं आयत देखें हम मेरे साथ। डिट्रोनमी 25वां बाब और उसकी 17वीं आयत, बल्कि आप उसकी 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत देखिए। वहां पे क्या लिखा है? याद रखना कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो रास्ता में अमालेकियों ने तेरे साथ क्या किया। ये इसराइल को कह रहा खुदा। और फिर क्या कह रहा 18वीं आयत में? क्योंकि वो रास्ता में तेरे मुकाबले आए और गो तू थका मांदा था, तो भी उन्होंने उनको जो कमजोर और सबसे पीछे थे मारा। अमालिकियों ने मारा उन लोगों को जो थके मांदे थे, कमजोर थे। आप इनको याद रखना, लिखते जाए पॉइंट। जो लोग कमजोर, थके मांदे थे, उनको अमालिकियों ने मारा। खुदा के लोगों को, खुदा के लोगों के मुकाबला में खड़े हो गए कौम इसराइल, जो खुदा की चुनी कौम थी, उसके मुकाबला में खड़े हो गए अमालिक। और उसके बाद क्या 18वीं आयत में? और फिर उनको खुदा का खौफ ना आया। ये कौम ऐसी कौम थी जिनके अंदर खुदा का खौफ नहीं था। ये गैर माबूदों के पीछे जाने वाली कौम थी, ये बाल की पूजा करने वाली कौम थी, ये झूठ बोलने वाली कौम थी। इनके अंदर खुदा का खौफ नहीं था, खुदा के लोगों के मुकाबले खड़ी हो जाती थी। इसके साथ साथ जो कमजोर ईमानदार लोग थे उनके ऊपर हमला करती थी, उनको मार देती थी, उनको पीछा करती थी। फिर आगे 19वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए जब खुदाउन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे खुदाउन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है,
तेरे सब दुश्मनों से जो आस पास है तुझको राहत बख्शे, तो तू अमालिकियों के नामो निशान को सफाई रोजगार से मिटा देना। तो इस बात को ना भूलना। खुदा ने एक खास नसीहत हदायत की है, और बड़ी उसको पुख्तगी से खुदा ने उसको बड़ी नसीहत करके कहा है कि इन अमालिकियों के नाम और निशान को सफाई रोजगार से ही मिटा देना, और तू इस बात को ना भूलना, याद रखना, क्योंकि खुदा, और एक ट्रेस भी नहीं छोड़ना पीछे। क्यों खुदा को इतनी नफरत है? क्या बात है इस अमालिक कौम के अंदर? क्या चीज है ये अमालिक जिसकी हम बात कर रहे हैं? एक और बात देखते हैं, खुदा को क्यों इतनी घिन्नी है इन लोगों से। पीछे हम निर्गमन छोड़ के 17 चैप्टर उसी में जाते हैं फिर से। निर्गमन चैप्टर 17 में जाएं। कुरूच एक्सोडस उसके 17वें बाब में जाएं और उसकी 16वीं आयत देखें। वहां पे खुदाम क्या कहता है। सो खुदावंद अमालिकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। क्यों नस्ल दर नस्ल खुदा अमालिकियों से जंग करता रहेगा? ये कौन है अमालिकी? ये क्या है अमालिकी? क्या किया इन्होंने एक्चुअली? क्यों खुदा इनके साथ इस तरह से कर रहा है? क्या खुदा इतना जालिम है? हम दूसरा सैमुल उसका पहला बाब वहां पे क्या पढ़ते हैं? खुदा ने साउल को हुक्म दिया था, साउल बादशाह जो इस्राएल ने अपने लिए ऐसा बादशाह चुना जो बिन्यामीन के कबीले के था, उसका रंग ढंग देख के, उसका ढील ढोल देख के, दिखने में खूबसूरत है, जवान है, और सारे लोग उसके कंधे कंधे तक आते हैं, तो उन्होंने खुद अपने लिए बादशाह चुना। और खुदा ने साउल बादशाह को क्या कहा था? खुदा ने साउल बादशाह को एक स्पेशल नसीहत की थी इन अमालिकियों के लिए। आप दूसरा सैमुल और उसका पहला बाब, दूसरा सैमुल उसका, बल्कि पहला सैमुल उसका 15वां बाब पहले देखें। पहला सैमुल उसका 15वां बाब, पहला सैमुल उसका 15वां बाब, वहां पे क्या लिखा है? दूसरी और तीसरी आयत के अंदर खुदा ने साउल से क्या कहा था? रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालिक ने इसराइल से क्या क्या किया। खुदा को याद है कि खुदा के लोगों के साथ अमालिक ने क्या किया जब वो निर्गमन में हमने पढ़ा कि जब वो मिस्र से निकले। ये वो कौम थी जो सबसे पहले खुदा के लोगों के मुकाबले आगे खड़े हुए थे, जिन्होंने कमजोर लोगों को मारा, जो थके मांदे थे, जिनके अंदर खुदा का खौफ नहीं था। अमालिक वो लोग थे। अमालिक गैर माबूदों के मानने वाले थे। अमालिक जो थे ये खुदा के मुकाबले में खड़े होने वाले लोग थे, खुदा के विरुद्ध खड़े होते थे। तो खुदा क्या कहता है कि मुझे याद है उन्होंने क्या किया। और जब ये मिस्र से निकल आए थे तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। अब तीसरी आयत के अंदर खुदा क्या कह रहे हैं? खुदा ने साउल से क्या कहा? सो अब तू जा और अमालिक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल बातल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर। अब वो जो खुदा जो रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है, वो खुदा जो जिसकी मर्सी अबंडेंस के साथ है, जिसका फजल अनुग्रह बहुत ज्यादा है, वो खुदा हम सोचते हैं ये खुदा कि क्यों खुदा ने ऐसा कह दिया। और कई दफा यहाँ पे आके लोगों को शैतान वरगला भी देता है, खुदा तो बड़ा जालिम है। खुदा जस्टिस खुदा है, वो इंसाफ करने वाला अदल खुदा है। हालेलुया। हम इसको देखेंगे कि खुदा ने ये हुक्म क्यों दिया था, ये कमांड क्यों दी थी, इसके पीछे मकसद क्या था। क्योंकि खुदा क्या कह रहा है कि उनके ऊपर तू रहम मत कर साउल। और कैसे उनको मारना है? खुदा उनको कह, बल्कि उनके मर्द, औरत, नन्हे बच्चे, शीरख्वार, गाय बैल, भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। इतनी सख्त कमांड खुदा की तरफ से, सबको कत्ल कर डाल। लेकिन क्यों? क्या खुदा हेट करता है उनसे? हाँ, हेट करता है। क्यों हेट करता है? क्योंकि कलाम के अंदर आगे हम देखेंगे कि कैसे हेट करता है खुदा। ऐसे ही लिखा है और क्यों हेट करता है। लेकिन साउल ने नहीं मारा, हम जानते हैं। इसी बात के अंदर हम देखते हैं कि साउल ने मोटे मोटे जानवर रख लिए खुदा ही को कुर्बानी चढ़ाने के लिए।
साउल ने हत्ता के जो अमालिक का बादशाह था, जब आप 20वीं आयत देखेंगे, पहला शमूएल उसका 15वां बाब 20वीं आयत, वहां पे लिखा है कि साउल ने जो उनका अमालिक का बादशाह था अजाज, उसको भी रख लिया, उसको जिंदा रखा। और फिर हम देखते हैं कि इस बात पे खुदा साउल से नहायत रंजीदा हो गया और खुदा ने साउल की हुकूमत को, ममलकत को, उसकी बादशाहत को रद्द कर दिया। यानी कि साउल ने अपनी पोजीशन खो दी इस बात पे। खाली ये बात नहीं उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, हाँ हुक्म को तोड़ा बिल्कुल, लेकिन अमालीक के लिए खुदा इतना सीरियस क्यों था? क्या बात थी इस चीज के अंदर कि अमालीक को खुदा ने इस तरह से, खुदा ने इतना ये हुक्म दिया? ऐसा नहीं कि हमारा खुदा जालिम है। याद रखें, अब इस पॉइंट को भी लिख के रखें कि खुदा ने क्या कहा, मर्द औरत नन्हे बच्चे शीरखार हर एक चीज को क्या करना है, मारना और उनको बिल्कुल नाबूद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और जो बाकी रखा गया अजाज जो बादशाह था, ये अमालिक बच गए। इसकी वजह से आगे अमालिक की नस्ल बची रह गई। और इस बादशाह को फिर किसी ने मारा एक्चुअली। अगर आप इसी चैप्टर की पहला शमूएल उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत में देखेंगे, तो जो शमूएल था उस वक्त का जो जज था और जो उस वक्त का खुदा की तरफ से ठहरा हुआ नबी था, उसने उस शख्स को, उस अजाज को, अमालिक के बादशाह को तलवार से टुकड़े टुकड़े करके मार डाला खुदा के हुजूर। जब हम ये चीजें पढ़ते तो हमें लगता है बड़ा जुल्म हो रहा है, क्योंकि हम इंसानी अक्ल से सोचते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये अमालिक है कौन, ये अमालिक कहां से आए, खुदा क्यों इन अमालिक के बारे में इतना सीरियस है। आज ये अमालिक कौन है? हमारे अंदर कोई अमालिक तो नहीं बैठा। आज हमने इन अमालिकियों को कैसे डील करना है? सबसे पहले हम देखेंगे अमालिकी है कौन, कहां से आए। कलामी मुकद्दस में आप जेनेसिस 36, उत्पत्ति पैदाइश उसका 36वां बाब 12वीं आयत के अंदर देखें। हम देखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखेंगे कि ये अमालिक कहां से आए, ये हैं कौन और खुदा इनके बारे में क्यों इतना सीरियस है। पैदाइश उत्पत्ति उसका 36वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा के कलाम में क्यों लिखा है, वहां पे हम देखते हैं, और तमना ईसु के बेटे अलीफस की हरम थी और अलीफर से उसके अमालिक पैदा हुआ। अब ये जो अमालिक कौम थी, ये ईसु का किस किस को पता है? ईसाऊ किस किस को पता है ईसु का? हाथ खड़ा करेंगे जिस जिसको पता है। इसहाक के 2 बेटे थे, एक याकूब और एक ईसु। याकूब खैमों में रहने वाला, खुदा के खौफ में, और ईसु जो था खूबसूरत देखने में, रेडी, लेकिन उसके अलावा क्या था, केरी, बड़ा खूबसूरत, बहादुर, जंगजू, लेकिन साथ साथ लालची, पेट को अपना खुदा मानने वाला, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला, अपनी पोजीशन को खुदा के हुजूर हकीर जानने वाला, खुदा की बरकतों की बनिस्बत वो अपनी जिस्मानी डिजायर को आगे रखने वाला, अपनी जात का सेंटर, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, सेल्फ कंट्रोल उसमें कुछ नहीं है, जिस्मानी, टोटली जिस्मानी। यीशु ऐसा था। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, अगर आप मलाकी 1 बाब और 3 आयत के अंदर पढ़ें, मलाकी पहला बाब और उसकी 3री आयत, और उसके साथ साथ आप रोमियो 9 बाब और 13 आयत से, वहां पे ये आयत लिखी है, मलाकी पहला बाब और उसकी 3री आयत, खुदावन ने क्या कहा, खुदा के कलाम लिखा, खुदा ने कहा कि खुदा ने याकूब से तो मोहब्बत की मगर यीशु से खुदा ने नफरत की। क्यों खुदा ने नफरत की? कलाम में तो एक्चुअली लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और लिखा है कि खुदा सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा ने यीशु से क्यों नफरत की? और हम देख रहे हैं कि एक्चुअली हमने देखा अमालेकी यीशु की नस्ल से था, खुदा ने यीशु से नफरत क्यों कर रहा है? क्योंकि यीशु जो है वो
जिस्मानी शख्स है। यीशु जो है वो खुदा के निस्बत जिस्म की ख्वाहिशों दुनिया की चीजों के ऊपर ज्यादा नजर जमाने वाला शख्स है। वो जो अपनी ख्वाहिशों को ज्यादा मद्देनजर और खुदा की चीजों को रद्द करने वाला, खुदा की बरकतों को हकीर जानने वाला शख्स है। ऐसा शख्स जिसके हुजूर खुदा की कोई खौफ नहीं, कि खुदा ने उसको एक पोजीशन दी, खुदा ने उसको एक जगह ठहराया, खड़ा किया, उसके सामने खुदा की कोई वैल्यू नहीं, खुदा की चीजों की कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल जिस्मानी शख्स, जिस्म और जिस्म के कामों के मुताबिक जीने वाला शख्स, लालची शख्स, जिसका खुदा सिर्फ पेट है, इसलिए खुदा को उससे नफरत थी। खुदा को यीशु आदमी से नफरत नहीं थी, बल्कि खुदा को उसके अंदर बैठे करैक्टर के साथ नफरत थी। यीशु इंसान के साथ नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठा जो इंसान, इनर बीइंग, उसके अंदर जो अमालिकी बैठा है, उसकी नस्ल से अमालिकी है, खुदा को उससे नफरत थी। और खुदा ने इसीलिए शुरू से इस अमालिक के खिलाफ, ये जो करैक्टर है, इसके खिलाफ खुदा ने बहुत लोगों को खड़ा किया ताकि उनको मारे और उनके ऊपर गालिब आए, उनके ऊपर ओवरकम करे। सबसे पहले, और ये वही कौम है अमालिक जो यीशु की नस्ल से आ रही है, उसके डिसेंडेंट है। और इन्होंने सबसे पहले जब इसराइली मिस्र से निकल के आ रहे थे, खुदा के लोग जब इस गुनाह की गुलामी से निकल के आ रहे थे और अपने प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे थे, और इन्होंने सबसे पहले विरोध किया खुदा के लोगों का। ये सबसे पहले आके खुदा के लोगों के सामने उसके मुकाबला में खड़े हो गए। और खुदा के लोगों के सामने खड़े होना, खुदा के पर्पस के सामने खड़े होना, खुदा के विरुद्ध खड़े होने के बराबर है। खुदा के साथ दुश्मनी करने का मुकाबला है, ये खुदा के साथ दुश्मनी है। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो थके मांदे लोग थे, खुदा के चुने हुए, खुदा के बेटे, खुदा ने इसराइल को कहा ये मेरा पिलौठा है, उनको उन्होंने मारा। इसके साथ साथ उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं था, दो दिले थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, सेल्फ कंट्रोल नहीं था। और फिर खुदा ने, हम देखते हैं एक्सोडस के अंदर ही मूसा ने जोशुआ को हुक्म दिया, मूसा ने जोशुआ को हुक्म दिया कि जोशुआ आप लोगों को, चंद लोगों को अपने साथ लेके जाओ और इस अमालिक के ऊपर आप हमला करो, क्योंकि खुदा ने कह दिया था कि इस अमालिक का नामो निशान इस दुनिया से खुदा कहते मैं मिटा दूंगा। और खुदा कहते मैं इस अमालिक के साथ नस्ल दर नस्ल जंग करूंगा। और खुदा ये भी कहता है कि सफा हस्ती से इसको मिटा दिया जाए। खुदा कहता है खुद मिटा दूंगा, फिर खुदा कहता अपने लोगों को कहता मिटा दो। डिट्रोनमी में अपने लोगों को कहते इनको मिटा देना और इसको याद रखना। और फिर खुदा कहता है मैं नस्ल दर नस्ल इनके साथ ये जंग करूंगा और दुश्मनी रखूंगा। जोशुआ को मूसा ने भेजा, जोशुआ गया। जोशुआ का मतलब क्या है? आप सबको पता है जोशुआ का मतलब क्या है? यहोशुआ, यहोशुआ खुदा हमारी निजात। हालेलुया, खुदा हमारी निजात, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला। और उसका नाम पहले हौसिया था, और हौसिया का मतलब ही यही है, कफारा देने वाला। और मूसा ने उसका नाम जोशुआ रखा। अब जोशुआ जब गया है तो उस वक्त मूसा क्या कर रहा था? मूसा दुआ कर रहा था। जोशुआ एक तरफ अमालिकियों के साथ लड़ रहा है और दूसरी तरफ मूसा पहाड़ पे जाके दुआ कर रहा है। और जब मूसा पहाड़ पे दुआ कर रहा है और जोशुआ लड़ रहा है अमालिकियों के साथ, तो मूसा के हाथ में खुदा की लाठी थी। यू नो दिस ऑल आर प्रोफेटिक मिस्ट्री है इनके अंदर। खुदा की लाठी उसके हाथ में थी, खुदा की लाठी, खुदा का आसा, ये यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब वो थक गया, उसके हाथ भारी हो गए, वो खड़े नहीं रह सके, हम जानते हैं उसको पत्थर पे बिठा दिया गया, चट्टान पे बैठ गया यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके दोनों हाथ इतने भारी हो गए कि एक तरफ से हारून और दूसरी तरफ से हूर जो थे, उन्होंने उसके हाथों को लिफ्ट अप करके रखा, खड़ा करके रखा, ताकि वो दुआ करता रहे। क्योंकि होता क्या था, जब जब उसके हाथ नीचे मूसा के होते थे, तब तब क्या अमालिकी जीतते थे, गालिब आते थे। और जब जब उसके मूसा के हाथ ऊपर होते थे तो जोशुआ गालिब आता था। हालेलुया।
اور इस तरह से शाम ढलने तक ये जंग रही और मूसा के हाथ उन्होंने उठाए रहे दुआ में। मूसा ने अब खुदा की लाठी को संभाले रहा, चट्टान पे खड़ा रहा, मूसा दुआ करता रहा और साथ हारून थे, हूर था और जोशुआ जो था अमालिक के ऊपर गालिब आया और उस वक्त बहुत बड़ी खुशी बनाई गई। आमीन आमीन। इसके अलावा भी खुदा अमालिकी, अब यहाँ पे अमालिकी खत्म नहीं हुए। हमने एक्चुअली ये थोड़ी सी हिस्ट्री देखी, अमालिकी है कहाँ से आए थे हम देख रहे हैं और उनके साथ खुदा ने सलूक क्या क्या था। फिर इन्हीं अमालिकियों को हम देखते हैं आगे चल के। साउल बादशाह जब खुदा ने कहा अभी उनका पीछे ट्रेसेस बचे हैं, नस्ल बची है, पूरे खत्म नहीं हुए, और वहां पे हम देखते हैं खुदा ने साउल को कहा कि इनको जाके मार दे, उसने जाज बादशाह को रख लिया साउल ने। फिर हम देखते हैं खुदा नाराज हुआ, अपनी पोजीशन खो दी साउल ने, खुदा ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद दाऊद बादशाह ने अमालिकियों को मारा। जब दाऊद बादशाह ने अमालिकियों को मारा तब भी पूरे अमालिकी नहीं मरे, उनमें से 400 फिर भी स्केप हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं हिजकिय्याह बादशाह के दौर में। अगर आपको हवाला जात चाहिए हो, जब दाऊद बादशाह ने मारा, दूसरा सैमुएल उसका 30वां बाब आप देखिएगा। सैमुएल, इसके बाद हम देखते हैं सैमुएल ने हज्जाज बादशाह को मारा था, जो साउल ने जिसको बचा लिया था, वो पहला सैमुएल उसका 15वां बाब 33वीं आयत में हमने देखा है। दाऊद ने अमालिकियों को मारा, और जब दाऊद ने अमालिकियों को मारा तो दाऊद ने अमालिकियों को तय तेख करके मार दिया और खुदा खुश था, खुदा ने खुद कहा। और ये दूसरा सैमुएल 30वें बाब में देखेंगे। फिर हिजकिय्याह बादशाह के दौर में शमौन के कबीले के लोगों ने इन अमालिकियों को मारा। पहला क्रॉनिकल उसका 4था बाब और उसकी 42-43 आयत के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं 5वीं दफा, अभी भी ट्रेसेस बाकी हैं अमालिकियों के। अब 500 साल के बाद आखिरी ट्रेस हम देखते हैं अमालिक का, कहां पे हमें दिखाई देता है? आस्तर की किताब के अंदर। कौन कौन जानता है आस्तर की किताब? किस किस ने आस्तर की स्टोरी पढ़ी? आस्तर की किताब के अंदर एक शख्स का जिक्र हम देखते हैं, हामान। हामान वो शख्स जो था, उसने 50 हाथ लंबी सूली बनवाई थी। किसके लिए? मर्दकई के लिए बनवाई थी। मर्दकई कौन था? आस्तर का कजन था, ये यहूदी थे। और बनवाई क्यों थी? क्योंकि हामान के अंदर क्रोध आ गया, क्योंकि मर्दकई जो था ये जूश थे, जिंदा खुदा की इबादत करने वाले थे। और जो हामान जो था वो चाहता था कि मर्दकी मुझे झुक के सजदा करे और मेरी इज्जत करे और मुझे वाह वाह करे, मुझे ताज़ीम दे और मुझे खुदा जैसी ग्लोरी दे। लेकिन मर्दकी जिंदा खुदा का मानने वाला शख्स था, हालेलुया। वो ईमानदार शख्स था, वो उसके अंदर खुदा का रूह काम करता था। उसने ऐसा नहीं किया और हामान को क्रोध आया, गुस्सा आया, और उसने जाके 500 हाथ लंबी सूली बनवाई और उसने स्कीम की कि मैं खाली मर्दकई को नहीं मरवाऊंगा, बल्कि मैं पूरी जूश कौम ही को मरवा दूंगा। और इस तरह से उसने वो स्कीम बनाई और उसने फिर इस बादशाह से जाके कहा कि ऐसे ऐसे जो भी स्कीम बनाई हम सब जानते हैं। लेकिन आखिर को हम ये देखते हैं कि उस सूली के ऊपर मर्दकी को नहीं लटकाया, बल्कि हामान ही खुद ही लटका दिया गया। ये जो हामान है, ये आखिरी ट्रेस है अमालिक की। ये जो अमालिक हम देख रहे हैं शुरू से, जिससे खुदा नफरत करता है, जिसको खुदा कहता है मैं इसका नामो निशान रोजे हयात से मिटा दूंगा, इस दुनिया से मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा, नस्ल दर नस्ल में इससे जंग करूंगा। ये अमालिक जो है, अब यहाँ पे इसका हम आखिरी ट्रेस देख रहे हैं मलका आस्तर के दौर में। और उसी आखिरी अमालिक को उसके 10 बेटों के साथ मारा गया और उसको हामान को उस सूली पे चढ़ा दिया गया। अब सवाल ये है, हम इस अमालिक के ऊपर इतना गौर क्यों कर रहे हैं? आज का ये अमालिक कौन है? ये अमालिक एक्चुअली खुदा के लिए इतना ये सीरियस मसला क्यों है? खुदा इसको इतना सीरियस क्यों ले रहा है अमालिक को? रूहानी पहलू की तरफ आते हैं, स्पिरिचुअल पहलू की तरफ आते हैं। हमने शुरू में बात की थी, अमालिक जो है, अमालिक का मतलब है ऐसे लोग जो लिकअप करें, चाटे किसी चीज को, आहिस्ता आहिस्ता गंद घोलने वाले। और अमालिक रूहानी पहलू के अंदर इंसान की वो इंसानी पुरानी फितरत है जो मसीह यीशु में आने से पहले थी। वो पुराना खमीर और गुनाह है, वो गुस्ताख
बागी, बगावत करने वाली, हुक्म अदूल, नाफरमान, खुदा का खौफ ना रखने वाली, वो इंसानी पुरानी फितरत है। अमालीक वो एक पुराना इंसान है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, जो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने वाली फितरत, ऐसे काम जो खुदा के कामों में रुकावट डालने वाली फितरत। अमालीक इंसान की वो फितरत है जो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को खुदा की चीजों के ऊपर ज्यादा तरजीह दे, जिसकी नजर दुनिया की चीजों पे हो। वो फितरत यीशु वाली फितरत, वो फितरत जिसमें वो अपना पेट उसका खुदा बन जाए। आज कितने लोगों का पेट उनका खुदा है, वो अपने लालच में क्या कुछ नहीं कर जाते। चर्चिस को ही बेच देते हैं, मिशनों के हाथों को बेच देते हैं, चर्चिस की प्रॉपर्टीज को बेच देते हैं, चर्चिस के फंड में से ऐसे घपले मारते किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और अगर खबर हो जाए जो साफ करने वाले आ जाए तो ऐसे हाथ धो के जाते जैसे वो खुदा से भी ज्यादा पाक हो गए। आज भी बहुत सारे अमालिकी हैं, हम किसी पे उंगली नहीं रख रहे। आज हाँ शायद हमारे अंदर कोई अमालिकी है, कोई गुस्ताख, कोई बागी, खुदा का खौफ ना मानने वाला, खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने वाला, जो अपनी अपनी सेल्फ सेंटर हो, गुस्से वाला अमालिकी। कोई अमालिकी जो हमारे अंदर गंदी सोच, ये अमालिकी है, ये हमारी पुरानी इंसानियत। इरादे, जो गंदे इरादे, जिस्म के काम, और जिस्म के काम कलाम के अंदर बहुत डिटेल के साथ लिखे हैं। शहवत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, साड़ा, गुस्सा, झगड़े, नफरत, बुगज, नशाबाजी, लालच, शेखी, बदगोई, चुगली, चोरियां, कत्ल गारत, झूठ, ये सब अमालिकी हैं। ये अमालिकी करेक्टर है, ये इंसान की वो गंदी नेचर है जो खुदा के खिलाफ चलती है। जिस्म और जिस्म के काम, ये है अमालिकी आज का। अगर आप अमालिकी को न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें हिब्रू के अंदर, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 40 बनती है। और जो हिब्रू का वर्ड डाउट है, शक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी 40 है, 40। वैसे 40 का मतलब है प्रोबेशन पीरियड या एक ट्रांजिट टाइम, लेकिन अमालीक की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 40 है। और इसके साथ साथ जो हिब्रू का वर्ड डाउट, शक है, उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 40 है। ऐसा शख्स जो शक्की हो, और कलाम क्या कहता है कि शक करने वाला शख्स समुद्र की लहरों की मानद है, उसको कुछ नहीं मिलता, वो कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि जब वो दुआ करता है वो शक करता है, वो ईमान के साथ करते हैं। यीशु ने अपने मुंह से ये पढ़ते हैं। हालेलुया। ऐसा शख्स जो खुदा के वादों पे शक करे, खुदा के कलाम पे शक करे, ऐसा शख्स जो अपनी निजात पे भी शक करे, ऐसा शख्स जो खुदा के बड़े बड़े कामों पे शक करे, किसी भी ऐसी रूहानी बात पे शक करे। याकूब पहला बाप और उसकी 6 और 8 आयत देखते हैं। याकूब पहला बाप और उसकी 6 और 8 आयत। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। याकूब पहला बाप और उसकी 6 और 8 आयत तक, वहां पे क्या लिखा है? 6 आयत में लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है, अपनी सब बातों में बेक्याम। ये जो शख्स, शक्की शख्स जिसकी हम बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू अमालिकी की 40 है। 40 का वर्ड हिब्रियो में शक, शक का मतलब ऐसा शख्स जो दो दिलाया है, कभी खुदा से कुछ नहीं पाता। और यीशु ने खुद कहा मत्ती 21 बाप 21 आयत के अंदर, अगर ईमान रखो और शक ना करो, और जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन, आमीन। इसलिए खुदा को अमालिकियों से नफरत है। अमालेकी वो इंसानी, हमारी इंसानी अंदर की इंसानियत, जो हमारे अंदर अपनी ख्वाहिशों, दुनिया की आंखों की लस्ट, इस फ्लैश की लस्ट, दुनिया की प्राइड, हमारे इनर बीइंग के अंदर एक ऐसा इंसान जो हमारी कमजोरी के अंदर आके हम पे गालिब आता है। जब इंसान कमजोर होता है किसी भी वजह से,
کوئی آزمائش آ گئی تو وہ اندر کا جو امالیکی اٹھتا ہے اور اس انسان کو اور کمزور کر دیتا ہے. کیسے؟ وہ ڈیزائر جو آتی ہے پیدا ہوتی ہے, یہ امالیکی ہیں. اب خدا نے کیا کہا تھا؟ پہلے خدا نے کہا میں خود ان کو ہلاک کر دوں گا, مٹا ڈالوں گا. پھر خدا نے اپنے لوگوں کو ڈیٹرونومی میں کہا کہ جب تم پرومس لینڈ میں داخل ہو تو ان امالیکیوں کو بالکل صفا ہستی سے مٹا ڈالنا. کیسے مٹائیں گے؟ اب ہم نے غور کیا کہ ہمارے اندر, آپ آج اس وقت آپ اپنے اندر تھوڑا سا اپنے اندر سرچ کریں کہ ہمارے اندر کوئی ایسا امالیکی تو نہیں بیٹھا, کوئی ایسا ڈاؤٹ, کوئی ایسا شک, کوئی غصہ, کوئی ناراضگی, کوئی بغض, کوئی حسد, کوئی جھوٹ, کوئی جدائی, کوئی بھی ایسی بات, کوئی لالچ, کوئی بھی ایسی بات. اپنے اندر کے امالیک کو ڈھونڈیں, اس کو سرچ کریں, اور then we have to overcome. ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے, ہم نے اس کو مارنا ہے, ہم نے اس کو, اور کیسے ماریں گے, کیسے جنگ کریں گے؟ کل ہم نے کلام میں ایک بات دیکھی تھی, رومیو 6:6 میں, رومیو کا 6 باب کل ہم نے کلام میں پڑھا تھا, اور اس کی 6 آیت کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ہم اس کو کیسے مار سکتے ہیں. وہ جو ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گیا, ہماری خطاؤں کو لے کے اپنے بدن پہ, ہم نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مصلوب کرنا ہے. ہم نے اندر کے امالیک کو, یہ جو جسم کے کام ہے, ان کو کیسے نیست و نابود کرنا ہے. ہم نے پہلے اپنی پرانی انسانیت کو اس کے ساتھ مصلوب کرنا ہے. رومیو 6:6 میں لکھے, چنانچہ ہم جانتے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے. اس گناہ کے بدن کو بیکار ہونے دیں تاکہ آگے کے گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور کیسے ہم نے اس امالیکی کے اوپر غالب آنا ہے, کیسے اس امالیکی کو ہم نے فنا کرنا, نیست و نابود کرنا ہے. رومیو 8 باب اس کی 13 آیت کے اندر, اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے, اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. ہم نے پاک روح کی قدرت سے, جو ہمیں قوت کا لباس ملا ہے, اس سے ہم نے ان امالیکیوں کو, اپنے اندر کے امالیکیوں کو مارنا ہے, اس پرانی انسانیت کو مارنا ہے. ایک اور دیکھتے ہیں چیز, رومیو 12 اور اس کی 2 کے آیت کے مطابق ہم نے کیا کرنا, ہم نے اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا, بلکہ عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی صورت کو بدلنا. ہم نے مسیح یسوع کی چھوی میں ڈھلنا ہے, اور خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربہ سے معلوم کرنا ہے. ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق چلنا, نہ کہ خدا کے ورودھ چلنا ہے. کیونکہ یہ جو امالیک ہے, یہ وہ انسانی فطرت اور نیچر ہے جس سے خدا کیوں ہیٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ وہ انسانی فطرت جو خدا کے خلاف چلتی ہے. گلتیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھے کہ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. ہم نے جسم کی خواہشوں کو, ان امالیکیوں کو کیسے نیست و نابود کرنا ہے, روح القدس کی قدرت سے اور پاک روح کے موافق چل کے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مصلوب کرنا پڑے گا. جہان کے ہم شکل نہیں بننا, خدا کی مرضی کو جاننا ہے. کہاں سے جانیں گے خدا کی مرضی کو؟ اس کلام میں سے. کل پاسٹر جی نے بھی یہ بات کی تھی, کلام کو پڑھے, یہاں سے ملے گی خدا کی مرضی. پاسٹر کے پاس مت چھوٹی چھوٹی بات کے لیے چلے جایا کرے, پہلے دعا میں خود بیٹھ جایا کرے, پہلے خود کلام کو کھول لیا کرے, تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا کریں, اپنے لیے ڈھونڈ لیا کریں. ہر بات پاسٹر کے پاس پوچھنے مت چلے جایا کریں. دوستوں سے مت فون پوچھ کے, کوئی پتہ نہیں وہ دوست خدا کے ساتھ کتنا کچھ ہے چل رہا کہ نہیں. اپنے رشتے داروں کو فون کر کے مت پوچھا کریں, اپنے کلی کے ساتھ ڈسکس مت کریں, پہلے کلام کو کھولے. اور یہ میرے لیے بھی ہے, میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج ہم سب سیکھ رہے ہیں. ہم نے خدا کی مرضی کو جاننا, ہر بات کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی مشکل ہے, خدا کی مرضی کو جاننا اور اس کلام میں سے. ہاللیلویا, تھینک یو جیسس. پھر ہم نے دیکھا جب امالیکی کو مارا گیا تو موسیٰ کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا. ہم نے دعا کرنی ہے, ہم نے دعا میں بیٹھنا ہے, ہم نے پاک روح سے پوچھنا ہے. خدا پاک روح ہمیں بتائے گا بھی کہ یہ امالیکی کون کون ہمارے اندر امالیکی بیٹھے, اور خدا پاک روح ہماری مدد بھی کرے گا کہ ہم نے ان پہ غالب کیسے آنا ہے. کیونکہ ہم نے ابھی حوالہ پڑھا ہے کہ روح کے مدد سے ہم بدن کے کاموں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں.
सिर्फ पाक रूह के वसीला से। फिर हमने देखा कि जब मलका आस्तर और कौम यहूदी थे, तो जब वहां पे अमालेकी उठा जिसने सूली बनाई थी खुदा के लोगों के लिए, हमारे स्पिरिचुअल इंसान के लिए जिसने सूली बनाई, उस हामान को सूली पे खुद उसको लटका दिया गया। उसी सूली पे क्या किया था उस कौम ने और उस मलका ने? आप बताएंगे क्या किया था उस वक्त यहूदियों ने? मलका आस्तर ने और यहूदियों ने मिलके क्या किया था? रोजा रखा था और दुआ की थी। आमेन। उन्होंने रोजे रख लिए, दुआएं करना शुरू कर दी। अगर आज कोई अमालेकी अंदर बैठा है, अभी भी झूठ है, अभी भी मकारी है, अभी भी रियाकारी है, अभी भी बेरूपियापन है, अभी भी हसद है, जेलस है, गुस्सा है, कुछ भी है, तो उस अमालेकी को मारने के लिए रोजा रख ले। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोजा रख ले, दुआ में बैठ जाए। पॉल पता है क्या कहता है? वो अपने आप को कैसे डिसिप्लिन करता था, सेल्फ कंट्रोल। कहता है मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूँ और काबू में रखता हूँ। अब ये नहीं कि मुक्के मार मार के अपने आप को रोज उठ के मुक्के मारता था। समझ आ रही है हमें इसका क्या मतलब है? कि जिस काम को करने के लिए वो दिल बड़ी ख्वाहिश कर रहा है, उसको पता है गलत काम है, मुंह से कोई बात आते आते रोक लो, चुप कर जो। क्योंकि जो सबसे ताकतवर शख्स वो है जो अपने गुस्से पे काबू कर लेता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शख्स है। सबसे अक्लमंद वो जो अपने गुस्से पे काबू कर लेता है। अगर इन अमालिकियों को मारना है तो पाक रूह के फलों को कल्टीवेट होने दो, कसरत के साथ पाक रूह के फलों को कल्टीवेट होने दो। और मेक श्योर कि जैसे साउल ने उस वक्त अमालिकियों को मारने गया तो बादशाह को उसने बचा के ले आया, और इसी वजह से पीछे ट्रेस रह गए आखिरी हमान तक। वो अजाज बादशाह उसी की नस्ल थे। जब आप पढ़ेंगे आसर की किताब तो आप वहां प्रूफ मिल जाएगा कि वो अजाज बादशाह की नस्ल से था, वही ट्रेस आ रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि जब इन अमालिकियों को मारे तो कोई अमालिकी पीछे चलना छूट जाए। ये भी आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि साउल से एक यही गलती हुई थी, क्योंकि अजाज बादशाह को और मोटे मोटे जानवरों को उसने बचा लिया। उसने सोचा मैं इनसे खुदा को खुश करूंगा। कभी कभी कई लोग कहते हैं कि वाइट झूठ अलाउड है जी बाइबल के अंदर, कि वाइट झूठ ऐसा होता है जो हम किसी की बेहतरी के लिए, नहीं, झूठ झूठ होता है, याद रखें। कोई व्हाइट ग्रीन ब्लैक ग्रे झूठ नहीं होता, झूठ झूठ ही है। और जो झूठ बोले, झूठों के बाप, शैतान को झूठों का बाप कहा गया है, जो झूठे होते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी बात है झूठ बोल, सच बोल दो, कोई बात नहीं है। वक्ती तौर पे हो सकता है नुकसान उठाना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक श्योर कोई अमालिकी पीछे ना रह जाए। जो शायद आप सोचे कि इससे तो खुदा खुश हो जाएगा, कुर्बानी चढ़ा देंगे साउल की तरह। नहीं, खुदा को ये पसंद नहीं आया। हर अमालेकी को आज हमने अंदर से झांकना है। और क्योंकि वही जो अमालेकी था वो बाद में साउल की हलाकत का बायस नहीं बना, बल्कि उसने क्रिएट स्टोरी की। हम जानते हैं कि अमालेकी भागा भागा आया था। जब साउल मर गया था जंग के अंदर, उसने आके तो दाऊद बादशाह को खबर दी थी, और झूठी कि मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको निकाल दिया। वो वही ट्रेस आती जा रही थी। इसलिए मेक श्योर कि आज हमारे अंदर कोई अमालेकी तो नहीं बैठा, कोई ऐसी पुरानी गंदी नेचर जो अभी तक हम उसको पकड़ के बैठे, आज उसको क्रूसिफाई कर दे। कैसे? जैसे हम पॉल ने कहा था, जैसे पॉल ने किया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गलतियों उसका दूसरा बाब 20वीं आयत, जो अक्सर मैं कोट भी करती हूँ, गलेशियंस 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पॉल क्या कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गया। अपने आप को अपनी पुरानी ख्वाहिशों के साथ मसलूब कर दे। क्योंकि गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 24 आयत के अंदर पॉल क्या कहते हैं, जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत, यानी अमालीकी जो अंदर अमालीक थे उनके समेत क्रूस पर खींच दिया। अब आपने और मैंने अपने अंदर जितने अमालीक बैठे हैं, जितने अमालीक मौजूद हैं, उन सबको यीशु के साथ सलीब पर खींच दे। हालेलुया, आमीन, आमीन। और अपने अंदर एक नई इंसानियत को जन्म लेने दे, मुकम्मल तौर पे। हम किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहे,
हम अपने आप को परखें। खुदा का रूह हमें फजल दे, और आज खुदा का रूह हमें फिर से इस चीज के लिए अंदर से अपने अंदर हम जांचने के लिए खुदा का रूह हमारी मदद करे, और स्पेशली उस अमालेक के ऊपर ओवरकम आने के लिए, उस पे गालिब आने